साथियों नमस्कार। मैं राजेश गर्ग, चेयरमैन बूथ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दिल्ली कांग्रेस। पिछले दिनों दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के निर्देश पर आयोजित जिला प्रशिक्षण शिविरों में संवाद के दौरान आप सबसे मुलाकात हुई थी और ट्रेनिंग के बाद आप सबने आग्रह किया था कि इस ट्रेनिंग का अगर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा तो मदद मिलेगी। तो साथियों, ट्रेनिंग चूंकि बहुत बड़ी थी, उतना बड़ा वीडियो बनाना संभव नहीं है। मैंने आपको कहा था कि उसके कुछ छोटे वीडियो हम बना के भेज देंगे। और पिछला वीडियो मैंने आपको भेजा था कि पिछली एसआईआर में अपना नाम कैसे सर्च करें। और अच्छी बात है कि आप सबसे बड़े पॉजिटिव फीडबैक मिले हैं कि उस वीडियो की वजह से आप लोगों की मदद अच्छे से कर पा रहे हैं पिछली एसआईआर में नाम ढूंढने में। और यही हमारा मकसद है कि इस एसआईआर के दौरान हम लोग दिल्ली की जनता की सबसे ज़्यादा मदद करें और कोई भी ऐसा नागरिक ना हो जो पात्र हो मतदाता बनने का और उसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड ना हो पाए। तो आज जो मैं एक वीडियो आपको हम चर्चा करेंगे कि एनुमरेशन फॉर्म भरने में कैसे हम जनता की मदद करें, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो फॉर्म आएगा वो ठीक ठीक भरा जाए ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो और किसी का नाम इसलिए वोटर लिस्ट से कट जाए कि उसने फॉर्म ठीक नहीं भरा था। तो साथियों, चलो शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं आज 30 जून है और आज से एसआईआर दिल्ली में शुरू हो गई है। और आज आज से ही सरकारी बीएलओ दो कॉपी में एनुमरेशन फॉर्म यानी कि परिगणना फॉर्म घर घर जाकर देंगे। और जो मतदाता इस दौरान घर नहीं मिलेंगे, घर लोक मिलेगा, तो दरवाजे के नीचे से वो फॉर्म वहां डाल देंगे। तो दो कॉपी में इसलिए देंगे कि वो फॉर्म जब लोग वापस भर के देंगे तो एक कॉपी उनके रिकॉर्ड के लिए जिसपे बीएलओ सरकारी बीएलओ रिसीविंग दे देंगे और एक फॉर्म वो ले जाएंगे आगे की कार्रवाई के लिए। अब जो एनुमरेशन फॉर्म है उसमें जिन लोगों का आज की डेट में मतदाता सूची में नाम है उनके घर एनुमरेशन फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में उनको अपनी पिछली एसआईआर की डिटेल भर के, यानी कि पिछली एसआईआर जब हुई थी, जैसे दिल्ली में 2002 में हुई थी, तो अगर वो पिछली एसआईआर के टाइम में दिल्ली में रहते थे तो दिल्ली में किस विधानसभा में रहते थे, उस विधानसभा के कॉलिंग कौन से पोलिंग बूथ पे उनका नाम था और किस सीरियल नंबर पे उनका नाम था, ये तीन डिटेल उनको तैयार रखनी है। वो डिटेल उस फॉर्म में भरनी है और अपनी वर्तमान की एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो ले सकते हैं, वो उस फॉर्म पे चिपकानी है और आखिरी में साइन करने और वो फॉर्म सरकारी बीएलओ को वापस दे देना है। तो ये क्लियर है कि आज की डेट में मतदाता सूची में जिनका नाम है उनके घर एनुमरेशन फॉर्म आएगा, प्री प्रिंटेड फॉर्म होगा। आपकी जो जानकारी चुनाव आयोग के पास है अभी कि आपका नाम कौन सी विधानसभा में है, कौन से पोलिंग बूथ पे, किस सीरियल नंबर पे नाम है और आपका फोटो, ये चार जानकारी उस पे फॉर्म पे छपी हुई होंगी। और उस फॉर्म में आपने पिछले एसआईआर में आपका अपना नाम अगर मिल गया, ठीक है, अगर आपका अपना नाम नहीं मिला, मान लिया आपका वोट नहीं बना था या आपकी उम्र उतनी नहीं हुई थी कि आपका वोट बने 2002 में, तो आपके माता पिता का नाम या दादा दादी का नाम, ये डिटेल्स उस फॉर्म में आपको भर के सरकारी बीएलओ को 29 जुलाई से पहले वापस देनी है। ठीक है। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखने लायक है, ट्रेनिंग में भी मैंने बताया था कि मतदाता कौन बन सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, जो भारत का नागरिक है, जो स्थानीय निवासी है। स्थानीय निवासी कौन होगा? जो ये साबित कर पाए कि 6 महीने से ज्यादा इस पते पर निवास कर रहा है और लीगली किसी कानून के तहत उसको मतदाता बनने से बैन ना किया गया हो। ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में ऐड हो सकते हैं। ठीक है। नाम कटने के क्या कारण होंगे इसमें? एब्सेंट, जो सरकारी बीएलओ फॉर्म देने के बाद जब कलेक्ट करने के लिए आएंगे तो वो हर मतदाता के घर ज्यादा से ज्यादा 3 बार जाएंगे। पहली बार जाएंगे, मतदाता नहीं मिला तो दूसरी बार जाएंगे और फिर तीसरी बार जाएंगे। अगर 3 बार कोई आदमी घर पे नहीं मिलता है तो एब्सेंट लिख के उसका वोट काटने के लिए रिकमेंड कर देंगे। दूसरा, जो लोग शिफ्ट हो गए और नए पते पे उन्होंने अपना वोट शिफ्ट नहीं करवाया तो उनका जो फॉर्म है वो पुराने पते पे जाएगा। तो वहां जब आप नहीं मिलेंगे तो वहां भी आपको एब्सेंट लिख के या शिफ्ट लिख के वो आपका वोट काट देंगे, यहाँ नहीं रहते, यहाँ से चले गए। जिनकी डेथ हो गई उनका वोटर लिस्ट में से नाम कटेगा। जिनके दो जगह नाम है, दो पोलिंग बूथ पे तो वोट बना हुआ है, या दो विधानसभाओं में है या दो राज्यों में है,
ठीक है, तो उनका नाम एक जगह से कट जाएगा और जो विदेशी नागरिक हैं वो इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और एक मैं इसके चरण भी बता देता हूँ। एसआईआर 30 जून से शुरू होकर 29/7/26 तक एनुमरेशन फेज बोलते हैं इसको, जिसमें आपके यहाँ फॉर्म सरकारी बीएलओ देंगे और वापस कलेक्ट करेंगे। 5/8 को ड्राफ्ट रोल आ जाएगा। ड्राफ्ट रोल चेक करके फिर उसमें जिनके यहाँ नोटिस जाने होंगे, जनता में से किसी को ऑब्जेक्शन फाइल करने होंगे, ऑब्जेक्शन के जवाब, जिनके खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल हुआ या जिनके यहाँ नोटिस आया उनको उसका जवाब देना है। ये सब 5/8/26 से लेके 30/10 तक चलेगा और 7 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो ये प्रोसेस मुझे लगता है हम सबके माइंड में क्लियर है। तो हम आगे चलते हैं। अब फॉर्म एनुमरेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। हमने करीब 4 केस सैंपल लिए हैं कि किस किस स्थिति में क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं और उसमें फॉर्म कैसे भरेंगे। तो हम पहला आ, ये लेते हैं। इसमें हमने 2 केस लिए, आप देख रहे होंगे इसमें केस 1 एंड केस 2। ठीक है, तो केस 1 है इलेक्टर्स नेम प्रेजेंट इन 2002 एंड 2005 मींस पिछली एसआईआर दिल्ली में 2002 में हुई थी, किसी दूसरे राज्य में 2000, प्रेजेंट इन 2025, सॉरी 2002 में जिनका नाम था और अभी भी है। 2025 इसलिए लिया गया है कि इससे पिछली जो गणना के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई थी 1 जनवरी 2025 को हुई थी। लेकिन ये ऐसा नहीं है, 2025 के बाद भी अभी तक 16 तारीख तक वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का, काटने का, शिफ्टिंग का सब काम जारी था। तो पिछली 16 तारीख को फ्रीज हो गई है। तो 16 तारीख को जिन लोगों के मतदाता सूची में नाम है वो उनके घर एनुमरेशन फॉर्म आएगा। तो और केस आईडी 2 में जिनका खुद का नाम प्रेजेंट नहीं था 2002 में, तो वो अपने माता पिता का, दादा दादी का डिटेल उसमें भरेंगे। तो एक बार एनुमरेशन फॉर्म देख लेते हैं। ये प्री प्रिंटेड है। तो सबसे ऊपर आप देखेंगे जहां मेरा टैब जा रहा है, जितेंद्र मतदाता का नाम है, छपा हुआ है। ठीक है, और इपिक नंबर भी नीचे ये प्रिंट है, BVC 1 2 3 4 5 6 7। ये एक सैंपल है, इसमें एड्रेस भी मतदाता का प्रिंट होगा। ठीक है, दूसरे बॉक्स में आएंगे, यहाँ सीरियल नंबर प्रिंट होगा, पोलिंग बूथ नंबर, पार्ट नंबर यानी कि पोलिंग बूथ नंबर, विधानसभा का नाम, नेम एसी लिखा हुआ है, पीसी पोलिंग बूथ का नाम और राज्य, ये प्री प्रिंटेड होगा। यहाँ एक क्यूआर कोड होगा और फिर यहाँ अभी का आपका फोटो जो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में है वो फोटो यहाँ लगा हुआ होगा। मतदाताओं को क्या करना है, यहाँ एक करंट फोटो लगाना है, क्योंकि कई बार मान लिया आपका वोट 20 साल पहले बना था तो 20 साल पहले का आपका वोट है। अभी इतने साल में काफी चेंजेस आ जाते हैं, तो वोट डालने के दिन पता लगे दिक्कत आए, तो इसलिए अभी का आपका वर्तमान फोटो यहाँ चिपका देंगे। तो केस आईडी केस 1 है, यानी कि जिन मतदाताओं का खुद का नाम पिछली एसआईआर में मिल गया। तो ये जितेंद्र हैं और इनका खुद का नाम मिल गया है, तो इन्होंने यहाँ अपनी डिटेल भरी है जितेंद्र। इपिक नंबर यानी कि वोटर आई कार्ड नंबर। तो ये अगर अवेलेबल है तो भरना है, और अवेलेबल नहीं है यानी कि नहीं मिला तो घबराना नहीं है, क्योंकि उस वक्त बहुत लोगों के पास वोटर आई कार्ड नहीं होता था। और फिर रिलेटिव नेम यानी कि इनके फादर का नाम राम सिंह, रिलेशनशिप फादर, जिला न्यू दिल्ली में रहते थे ये, राज्य दिल्ली था, और एसी नेम सरोजनी नगर लिखा हुआ है। तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, दिल्ली में सरोजनी नगर नाम की कोई विधानसभा नहीं है, लेकिन 2002 में होती थी। और कई विधानसभा हैं जो 2002 में होती थी, अब नहीं है, क्योंकि डिलिमिटेशन उसके बाद हो गया था। तो सरोजनी नगर विधानसभा जब स्प्लिट हुई तो सरोजनी नगर एक गोल मार्केट विधानसभा होती थी, जिन दोनों को मिला के नई दिल्ली विधानसभा बनी, जहां से शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही, और सरोजनी नगर का कुछ हिस्सा दिल्ली कैंट में आ गया था। तो उस वक्त इनका नाम था सरोजनी नगर में। और सरोजनी नगर का विधानसभा नंबर आप देखेंगे 1 भरा हुआ है, पार्ट नंबर 201 और सीरियल नंबर 846, यानी कि सरोजनी नगर विधानसभा के 201 नंबर पोलिंग बूथ के 846 सीरियल नंबर पे इनका नाम था। तो बस ये 3 कॉलम आपको इसमें नीचे भरने हैं, और ऊपर के ये नाम, इलेक्टर नेम, इपिक नंबर, रिलेटिव नेम, रिलेशनशिप, जिला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये डिटेल भरनी है, और विधानसभा का नाम। ठीक है, अगर आपका खुद का नाम मिल गया तो फिर क्या करेंगे, केस आईडी 2 जहां लिखा है ये बॉक्स में कुछ नहीं भरेंगे, इसमें एन लिख देंगे, या एक इस ढंग से एक लाइन क्रॉस करके लगा देंगे जैसे मैंने अभी किया है। ठीक है, अब मान लिया आपका नाम खुद का नहीं मिला, उस वक्त आपका वोट नहीं बना हुआ था, तो फिर क्या करेंगे, फिर जहां ये केस आईडी 2 लिखा है, डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर, तो ये भरेंगे। इसमें क्या भरेंगे, तो ये जितेंद्र मतदाता है, इनके फादर का नाम राम सिंह, इपिक नंबर ये लिखा हुआ है UP 045/28100000800।
तो ये मैंने आपको बताया, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो खाली छोड़ दो। रिलेटिव नेम, तो इनके फादर का नाम, राम सिंह जी के फादर का नाम लिखा हुआ है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ये गलत लिखा हुआ है, ये हो सकता है इनका नाम जितेंद्र ही हो। रिलेशनशिप फादर, जिला सहारनपुर, स्टेट उत्तर प्रदेश, विधानसभा का नाम सहारनपुर, यानी कि विधान उत्तर प्रदेश में रहते थे, सहारनपुर विधानसभा के मतदाता थे। और विधानसभा का नंबर क्या था, 45। 99 नंबर पोलिंग बूथ था, और उसके 420 सीरियल नंबर पे इनका नाम था। तो ये इन्होंने भर दिया। तो इसमें क्या करेंगे, अब केस आईडी जहां लिखा है डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, तो इसको एन ए लिख देंगे, या फिर इस ढंग से इसमें एक क्रॉस मार देंगे। ठीक है। तो अगर खुद का नाम मिल गया तो माता पिता और दादा दादी का नहीं भरना, और अगर खुद का नहीं मिला तो माता पिता या दादा दादी का भरना है, फिर खुद वाले में क्रॉस मार देना। तो इसी फॉर्म का अब दूसरा हिस्सा, आधा नीचे का हिस्सा, उसमें जाते हैं। तो ये है एनोमरेशन फॉर्म, केस आईडी 1 और 2। इसमें आपकी वर्तमान डिटेल भरेंगे इस कॉलम में पूरी। तो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आपके फादर का नाम, उनका अगर अभी वोट बना हुआ है तो अभी का इपिक नंबर, वर्तमान का वोटर आई कार्ड नंबर यहाँ भर देंगे। माता जी का नाम, उनका अगर वोट बना हुआ है तो इपिक नंबर यहाँ भर देंगे अभी वाला। ऐसे ही स्पाउस का नाम, यानी कि आपके पति या पत्नी का नाम, तो यहाँ भर देंगे, जैसे इन्होंने अपनी पत्नी का नाम भरा है प्रोमिला, और यहाँ उनका आई कार्ड नंबर आ जाएगा वर्तमान वाला। तो इस कॉलम में पूरे में वर्तमान डिटेल भरनी है। ठीक है। और आखिरी में जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपने साइन करने हैं, तो अपना साइन कर दें। जो पढ़े लिखे नहीं है वो अंगूठे का निशान लगा दें। तो जो जेंट्स हैं, पुरुष हैं, तो लेफ्ट हैंड के अंगूठे का निशान मिलेगा। अगर महिलाएं तो राइट हैंड के अंगूठे का निशान लगेगा। और डेट डाल दें, साइन करके डेट डाल दें, अंगूठे का निशान लगा के डेट डाल दें। और अगर आप उस 1 महीने में दिल्ली में नहीं है तो कोई भी आपकी फैमिली का अडल्ट मेंबर, जो भी बालिग कोई सदस्य है फैमिली का, वो इस पे साइन कर सकता है या अंगूठे का निशान लगा सकता है, और उस पे डेट डालनी है। ठीक है। तो ये इस ढंग से आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। और आप फॉर्म ये भर के, सरकारी बीएलओ जब फॉर्म लेने आएगा उसको दे दें, और एक अपने पास कॉपी रख लें, दूसरे फॉर्म में डिटेल भर के उस पर रिसीव करा लें। ठीक है। तो ये हमने 2 सिनेरियो में बात की। अब हम तीसरे केस पे जाते हैं। ये तीसरा फेज है, मैरिड वुमेन हुज नेम डज नॉट एग्जिस्ट इन लास्ट एसआईआर। मतलब कोई महिला जिसकी शादी हो गई, ससुराल में आ गई, और पिछली एसआईआर में उसका वोट नहीं बना था, नहीं मिला उसका खुद का, उसकी उम्र उतनी नहीं थी या वोट नहीं बना हुआ था। ठीक है। तो इसमें क्या भरेंगे, तो ये प्री प्रिंटेड तो ऊपर है ही, मैंने आपको बताया था इनका नाम बबीता दिया हुआ है, और बाकी डिटेल होंगी यहाँ उनका एड्रेस, सीरियल नंबर, पोलिंग बूथ नंबर, विधानसभा का नंबर, और विधानसभा का नाम, पोलिंग बूथ का नाम, राज्य छपा हुआ होगा, यहाँ क्यूआर कोड होगा, यहाँ पुरानी आपकी फोटो, जो अभी वाली फोटो है वो चिपकी हुई होगी, यहाँ आपको अपना करंट फोटो लगाना है। ठीक है। सेम केस आईडी 1 और 2 की तरह। और चूंकि इनका नाम पिछले एसआईआर में नहीं था तो ये सब खाली छोड़ा हुआ, इस पे एक ऐसे क्रॉस लगा दें, या एन भी लिख सकते हैं। ठीक है। और फिर इनके पिता का नाम मिल गया पिछले एसआईआर में। ठीक है। यानी कि बबीता जी के पिताजी का नाम मिल गया, तो वो भरना है वहां, उसमें उनका नाम भर दिया राम सिंह, उनका वोटर आई कार्ड नंबर भर दिया। और ये मैंने आपको बताया, वोटर आई कार्ड नहीं मिले तो उसको खाली छोड़ दो, घबराना नहीं है। रिलेटिव का नाम बबलू सिंह। ठीक है। फादर, रिलेशनशिप हो गई, यानी कि राम सिंह जी के फादर का नाम बबलू सिंह, और रिलेशन फादर हो गया। और जिला सहारनपुर, सहारनपुर के निवासी थे वो वहाँ, और राज्य उत्तर प्रदेश, विधानसभा का नाम सहारनपुर, यानी कि सहारनपुर विधानसभा में रहते थे, और विधानसभा का नंबर 45 था, और उसके 99 नंबर पोलिंग बूथ पे इनका नाम था, और 420 सीरियल नंबर पे नाम था। तो इन्होंने यही डिटेल यहाँ भर दी, विधानसभा नंबर 45, पोलिंग बूथ नंबर 99, और 422 सीरियल नंबर पे इनका नाम था। ठीक है। तो ये हमने वो जो महिलाएं जिनकी शादी हो गई और जिनका नाम खुद का नहीं मिला पिछले एसआईआर में, उनका यहाँ भरना है। और अगर खुद का मिल गया तो मैंने पहले केस आईडी 1 में आपको बता चुका हूँ, वो यहाँ भर देंगे वो डिटेल्स उनकी। ठीक है। अब इसके फॉर्म का दूसरा हिस्सा ले लेते हैं, नीचे का दूसरा हिस्सा। ये सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें आपकी वर्तमान डिटेल भरनी है, पिछली एसआईआर की नहीं। यानी कि डेट ऑफ बर्थ, और आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फादर का नाम राम सिंह लिखा हुआ है, और उनका वोटर आई कार्ड नंबर, अगर अभी उनका वोट बना हुआ है तो उनका वोटर आई कार्ड डाल दें।
मदर का नाम यहाँ भर दें, और उनका अगर अभी वोट बना हुआ है तो वो यहाँ डाल दें। आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम, तो इन्होंने अपने हस्बैंड का नाम भरा हुआ है विक्रम सिंह, और यहाँ उनका वोटर आई कार्ड नंबर अगर अभी वोट बना हुआ है, और सेम वे में यहाँ सिग्नेचर कर देंगे, डेट डाल देंगे, या अंगूठे का निशान लगा देंगे, डेट डाल देंगे। या फिर कोई भी वरिष्ठ फैमिली मेंबर अगर आप दिल्ली में नहीं है उस वक्त, तो वो साइन करके डेट डाल देंगे, और वहां लिख देंगे आई एम साइनिंग ऑन बिहाफ ऑफ बबीता, या जो भी आपका नाम, मतदाता का नाम है। ठीक है। तो अब एक और सैंपल ले लेते हैं, एक केस और है। इसमें है इलेक्टर विद नो मैपिंग, यानी कि आपका खुद का नाम भी पिछली एसआईआर में नहीं मिला, आपके माता पिता या दादा दादी का नाम भी एसआईआर में नहीं मिला, तो क्या करेंगे? तो सेम वे में ये प्री प्रिंटेड कॉलम है 4, ये तो पहले से छपे हुए होंगे, यहाँ अपना फोटो लगा देंगे। और ये जहां आपको अपनी पिछली एसआईआर की डिटेल भरनी थी, चूंकि मिली ही नहीं है, तो आप यहाँ ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, एक जैसे लाइन लिखिए, या एन एन भी लिख सकते हैं। और सेम वे में आपके माता पिता और दादा दादी का नहीं मिला, तो यहाँ भी एक ऐसे क्रॉस लगा देंगे। ठीक है। और फिर इस फॉर्म के दूसरे हिस्से पे आएंगे, जो नीचे, मतलब इसी फॉर्म का नीचे का हिस्सा, यहाँ आपकी अपनी वर्तमान डिटेल आप भर दो, आपकी डेट ऑफ बर्थ भर दो, आपका आधार नंबर भर दो, मोबाइल नंबर भर दो, आपके फादर का नाम भर दो, उनका वोटर आई कार्ड नंबर भर दो अगर उनका वोट बना हुआ है, ऐसे आपकी माताजी का नाम भर दो, और उनका वोटर आई कार्ड नंबर भर दो अगर उनका वोट बना हुआ है। स्पाउस का नाम, यानी कि पति या पत्नी का नाम, तो यहाँ इन्होंने प्रोमिला भरा हुआ है। ठीक है। और उनका वोटर आई कार्ड नंबर, यानी कि आपके पति या पत्नी का नाम और उनका वोटर आई कार्ड नंबर, आपकी वर्तमान जानकारी यहाँ भरनी है, पिछली नहीं। और उसी पिछले तरीके से यहाँ साइन कर दें, या अंगूठा लगा दें और डेट डाल दें। और अगर आप नहीं है तो कोई भी वरिष्ठ फैमिली मेंबर वो आपके बिहाफ पे लिख दे उस पे, और साइन कर दे और डेट डाल दे, अंगूठा लगा दे और डेट डाल दे, तो इस ढंग से फॉर्म पूरा भर के बीएलओ को दे दें। तो अगर आपकी पिछली एसआईआर में भी आपकी ना खुद की डिटेल मिली, या माता पिता दादा दादी की नहीं मिली, तो भी नहीं घबराना है, फॉर्म आप भर दो और बीएलओ को जमा कर दो। ड्राफ्ट रोल आएगा, उसके बाद आपको नोटिस आएगा, उस वक्त जो ये फॉर्म के पीछे 12 डॉक्यूमेंट्स की सूची दी हुई है, उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप जाके बीएलओ को और ईआरओ को दिखाएंगे, तो उसकी एक कॉपी दे देंगे, आपका वोट बन जाएगा। तो ये हमने 4 केस आपको दिखाए कि ये फॉर्म किस ढंग से लोगों के भरेंगे। ठीक है। अब एक सिनेरियो है, हम एक चीज मान लिया आपका जो है ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, तो जो मतदाता घर पे नहीं है 1 महीने के लिए, वो ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। या किसी को सरकारी बीएलओ ने कहा मैंने फॉर्म दे दिया है, आपको फॉर्म नहीं मिला घर पे, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर दो। उसके लिए क्या करेंगे, मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूँ, सीओ दिल्ली की वेबसाइट पे जाएंगे, voters.eci.gov.in, ये वेबसाइट आप खोलेंगे। इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर डैश 2026 लिखा हुआ है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है। और इसमें फिल इनमरेशन फॉर्म पे जाएंगे, ये मैंने क्लिक किया, ये हमारा मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो जिन मतदाताओं का मोबाइल नंबर उनके आई कार्ड से अटैच है, वही लोग ऑनलाइन फॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। तो मोबाइल नंबर भरेंगे यहाँ, और या ईपिक नंबर भर दो आप अपना, वोटर आई कार्ड नंबर भर दो। ठीक है। और इसमें रिफ्रेश करके कैप्चा भर दो। ठीक है। और फिर ओटीपी मांगेगा आपसे, ओटीपी देना पड़ेगा, ओटीपी देंगे तो फॉर्म खुल जाएगा, और वो फॉर्म आप भर दो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं वो अपना एक खाली कागज पे साइन करके उसको स्कैन करके रख लो, और एक अपनी फोटो भी स्कैन करके रख लो, दोनों आपको इस पे लगाने पड़ेंगे। तो जो लोग 1 महीने के लिए घर पे नहीं है इस प्रोसेस में, वो ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं, और फिजिकल फॉर्म में उनके कोई वरिष्ठ एल्डर फैमिली मेंबर उनके बिहाफ पे साइन करके और डेट डाल के दे सकते हैं, उनका वोट बन जाएगा। ठीक है। और सेम वे में इस लिंक के नीचे दिया हुआ है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये पिछली एसआईआर में आप जा सकते हैं। यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर लो, फिर जिला सेलेक्ट कर लो यहाँ जाके, और फिर असेंबली विधानसभा सेलेक्ट कर लो। तो ये डिटेल डाल के अपना नाम आप पिछले एसआईआर में सर्च कर सकते हैं। नमस्कार।